मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण को लेकर के तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस बीच दिल्ली में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। जिन सांसदों के पास फोन पहुंच चुका है वो खुशी खुशी शपथ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिन दिग्गज सांसदों के पास फोन नहीं गया उन्हें लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बीजेपी के 20 दिग्गजों के नाम सामने आए हैं, जिसे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में बेहद अहम जिम्मेदारियां दी गई थी, लेकिन इस बार उनका नाम तक लिस्ट से गायब है। अब तक ना ही उनके पास फोन आया है और ना ही वो प्रधानमंत्री आवास में हुई मीटिंग में शामिल हुए हैं। हालांकि इनमें से कई ऐसे नाम भी हैं जो चुनाव नहीं जीत सके हैं। सबसे पहले अजय भट्ट, साध्वी निरंजन ज्योति, मीनाक्षी लेखी, राजकुमार रंजन सिंह, जनरल वीके सिंह, आर.के. सिंह, अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, राजीव चंद्रशेखर, निशीथ प्रामाणिक, अजय मिश्रा टेनी, सुभाष सरकार, जॉन बारला, भारती पवार, अश्विनी चौबे, राव साहेब दानवे, कपिल पाटिल, नारायण राणे और भगवत कराड। शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचने वालों में 22 सांसद शामिल थे। इनमें सर्बानंद सोनोवाल, चिराग पासवान, अन्नपूर्णा देवी, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, भागीरथ चौधरी, किरण रिजिजू, जितिन प्रसाद, एच.डी. कुमारस्वामी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, निर्मला सीतारमण, रवनीत बिट्टू, अजय टमटा, राव इंद्रजीत सिंह, नित्यानंद राय, जीतन राम मांझी, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, हर्ष मल्होत्रा, एस जयशंकर, सी.आर. पाटिल, कृष्णपाल गुर्जर शामिल रहे। वहीं दूसरी तरफ इस बात पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि नरेंद्र मोदी की नई टीम में कौन कौन शामिल होगा, इसमें कितने नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं और कितने पुराने चेहरे मिलेंगे। इसको लेकर फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं आ पाई है, लेकिन अंदर खाने से कुछ पार्टियों के नाम सामने आए हैं जिनके कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी ने जिन गठबंधन दलों को मंत्री परिषद का प्रस्ताव दिया है वो है जेडीयू में 3 मंत्री पद, जेडीएस का 1 मंत्री पद, आरएलडी को 1 मंत्री पद, अपना दल को भी 1 मंत्री पद, एनसीपी में भी 1 मंत्री पद होगा। वहीं शिवसेना शिंदे को भी 1 मंत्री पद मिलेगा। फिलहाल तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी को मोदी कैबिनेट में कितने पदों का प्रस्ताव दिया गया है उसकी अभी कोई खबर नहीं आई है। एक बीजेपी सूत्र के मुताबिक ये प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे। कहा जा रहा है कि एनडीए के सहयोगी दलों से विचार विमर्श कर सरकार में हिस्सेदारी को अंतिम रूप दिया जाएगा। खबर ये भी है कि सरकार गठन की तैयारी के बीच सहयोगियों ने अहम विभागों की मांग रखी है। अब बीजेपी के सामने उनको नजरअंदाज नहीं करना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। मंत्रिमंडल को ऐसा बनाना होगा कि इससे सहयोगी दलों में नाराजगी न हो। चूंकि बीजेपी इस बार 240 से आगे नहीं बढ़ सकी, बहुमत से दूर रही, इसलिए सरकार को एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ रहा है। सहयोगी दल सरकार पर दबाव भी बना सकते हैं। सूत्रों की माने तो लोकसभा स्पीकर का पद, रेल मंत्रालय और कृषि मंत्रालय जैसे अहम पद पर सहयोगी दल दावा ठोक सकते हैं। एनडीए में शामिल चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को 16 और नीतीश कुमार को 12 सीटें मिली हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 संसदीय सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास के पास 5 सांसद हैं। इन चारों पार्टियों को मिला दे तो कुल 40 सांसद होते हैं। जाहिरी तौर पर बहुमत से दूर बीजेपी के लिए सहयोगियों के बीच मंत्री पद का बंटवारा एक बड़ी चुनौती है। खास तौर पर नायडू और नीतीश बड़े पोर्टफोलियो की मांग करेंगे। मंत्रियों की संख्या को लेकर भी आम सहमति बनाना एक बड़ा टास्क हो गया है। अगर हर 4 सांसद पर 1 मंत्री की मांग की जाए तो इस लिहाज से 16 सीटों वाली टीडीपी 4 मंत्री पद की मांग कर सकती है। इसी आधार पर 16 सीटों वाले जेडीयू की तरफ से 3 मंत्री पदों की मांग हो सकती है। ऐसे में 7 सांसदों वाले एकनाथ शिंदे और 5 सांसदों वाले चिराग पासवान भी 2 मंत्रालयों की उम्मीद करेंगे। बहुमत से दूर बीजेपी की सरकार में कुछ मजबूरी भी होगी, लेकिन वो गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय किसी भी हाल में सहयोगी दलों को नहीं देना चाहती। इसके अलावा रेलवे और सड़क परिवहन भी बीजेपी किसी को देने के मूड में नहीं लग रही। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण, युवाओं से जुड़े विभाग और कृषि मंत्रालयों को भी वो सहयोगी दलों में बांटना नहीं चाहती।